आपको ये बटन बनाना है तो जैसे आपने ये बनाया वैसे ये बनाया, जैसे वैसे ही आप ये बनाए, बस इसके टेक्स्ट में आपको ये लिखना है, इसके टेक्स्ट में आपको ये लिखना है और इसके टेक्स्ट में आपको एग्जिट लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्फ डॉट एग्जिट और इक्वल टू बटन, फिर इसको मैंने कर दिया सेल्फ डॉट रूट के ऊपर अंदर ऐड कोमा टेक्स्ट इक्वल टू एग्जिट कोमा एफ जी इक्वल टू वाइट कोमा, मतलब फोरग्राउंड होगा वाइट इसका, बैकग्राउंड उसका ब्लैक होगा और फॉन्ट होगा इसका ये, और इसकी जो कमांड जो इसके ऊपर क्लिक करके जो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो मैंने डिफाइन कर दिया है सेल्फ डॉट एग्जिट फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे ही मतलब मेरा कंपाइलर इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से जंप करके ये क्या करेगा, जब पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, जो कंपाइलर भी आप उसको बोल सकते हो, इस लाइन को देखते ही वो आप सोच रहे होंगे कि इस लाइन को फिर एग्जीक्यूट करेगा। नहीं फ्रेंड, इसको नहीं एग्जीक्यूट। ये जो है यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे उसको कोई चीज़ें मिलती है, जैसे फंक्शन मिल रहा है तो जैसे फंक्शन का नाम यहाँ पर फंक्शन को कॉल हो गया, तो जैसे उसको एग्जिट फंक्शन मिल रहा है तो ये अगली लाइन को बाद में एग्जीक्यूट करेगा जब पहले वो इस फंक्शन को पूरा पढ़ लेगा। तो इससे कंट्रोल सीधा जंप करके आएगा एग्जिट फंक्शन के ऊपर, जो कि मेरा कहाँ पर है, ये है। और जैसे इस जो मेरा एग्जिट बन रहा है, जो ये 2 लाइन का एग्जिट बन रहा है, जैसे ही ये खत्म होगा तो मेरा कंट्रोल फिर से आ जाएगा यहीं पर एग्जिट पे, फिर जो है अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगली को, ऐसे ऐसे जो है कंपाइलर काम करता है। ठीक है, तो और सेल्फ डॉट रूट डॉट मेन लूप का क्या मतलब हो गया, जो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, जो मेरी फ्रेम है, जो मेरा रूट विंडो है, उसको होल्ड करने के लिए। तो मैंने डिज़ाइनिंग का जो है ओवरऑल आपको सब कुछ बता दिया है कि डिज़ाइनिंग जो है मैंने यहाँ पर कैसे की है। अब चलते हैं अपने फंक्शन के ऊपर, समझ रहे हो फ्रेंड्स। मतलब मैं बात करूँगा, जैसे मैं इस फंक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी नई विंडो खुल रही है, देखिए। ठीक है, फिर अगर मैं एग्जिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे जो है ये फ्रेम ही बंद हो रही है। ये कैसे हो रहा है, तो अब मैं इस बटन का कोड आपको समझाऊंगा कि इस बटन के ऊपर क्या क्या एक्शन मेरे को जो है परफॉर्म कर। इस बटन के ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बिना कुछ भरे कर रहा हूँ क्लिक तो क्या बोल रहा है, एम्प्टी। तो ये फील्ड को देख रहा है कि मेरी फील्ड जो है खाली है या नहीं। अगर खाली है तो मैंने जो है ऐसी कोडिंग की हुई है इस फंक्शन के अंदर, जो मेरा साइन अप फंक्शन बना हुआ है, जो कि इस बटन से मैंने कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है ये सब बता रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भर भी दिया, फिर मैंने जो है ये सब जो है मैं, चलिए आपको जो है कोड में बताता हूँ। ठीक है, तो साइन अप जो है फंक्शन है, जो मेरा ये बटन है, ये बटन साइन अप, तो इसमें जो है मैंने फंक्शन कॉल किया है कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट साइन अप। तो मान लीजिए कि जब मेरा कंपाइलर इस लाइन को पढ़ रहा है तो इस लाइन को पढ़ने के बाद इस वर्ड को पढ़ने के बाद ये जो है इस चीज़ को बाद में एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा जो इस फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। ठीक है ना, जो साइन अप फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। तो जैसे ही मैं फंक्शन साइन अप बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फंक्शन कॉल होता है। तो इस फंक्शन के कॉल करते हुए मेरा कंपाइलर आ जाएगा यहाँ पर, जो ये मेरा ये फंक्शन है। अब फंक्शन आगे पीछे है, इसका कुछ मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लाइन बाई लाइन नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ से मतलब कंट्रोल, जैसे जैसे इसको यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है तो ये सीधा जंप करेगा, चाहे ये फंक्शन होता मेरा इस बिल्कुल सबसे नीचे, तब जो है यहाँ पर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि मेरा फंक्शन साइन अप फंक्शन है यहाँ पर। अब ये जो है मैंने फंक्शन जो है ये बनाया हुआ है साइन अप फंक्शन, और इसमें मैंने सेल्फ पास किया हुआ है। सेल्फ क्यों पास किया हुआ है, ताकि जो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट, जो मैंने कंपोनेंट यहाँ पर पास बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे सेल्फ डॉट आंसर अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट प्लेस, इनको जो है मैं अपने इस फंक्शन में यूज़ कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेल्फ पास किया। अगर मैं यहाँ पर सेल्फ पास ना करूं तो ये जो है मेरा, मैं इन जो मेरे इनिट फंक्शन, जो कि अलग फंक्शन है, इसके ऑब्जेक्ट को और वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता इस फंक्शन के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेल्फ पास किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इस फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। इस फर्स्ट लाइन में मैंने क्या किया हुआ है, इस फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर मेरी कोई भी टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड अगर कोई खाली है तो मेरे को क्या मैसेज होना चाहिए, तो ये देखिए मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, ये देखिए।
तो ये जो है एरर मैसेज, जैसे फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मेरा ये मैसेज फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये इससे चल रहा है। तो अब देखना है कि आपके टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ है या नहीं, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, डॉट गेट फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, एफ नेम डॉट टेक्स्ट फील्ड, ये क्या है, सेल्फ डॉट एफ नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट गेट, ये फंक्शन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं, खाली है। ठीक है, तो एफ नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट कौन सा है, ये इस फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। हर फील्ड को मैंने अलग अलग नाम दिए, जैसे लास्ट नेम को मैंने एल नाम दिया है, जीमेल को मैंने जीमेल दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने कॉन्टैक्ट नाम दिया है टेक्स्ट फील्ड को। ठीक है, तो ये जो है मैंने टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल रहा हूँ कि अगर मेरा फर्स्ट नेम डॉट गेट, ये फंक्शन क्या करता है, ये एक वैल्यू गेट करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू, इस वैल्यू की जगह आप ये जो सेल्फ से लेकर जो ये पैरेंथेसिस है गेट का क्लोज होने वाला, इस तक एक इस फंक्शन का कॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी जो कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखी होगी। क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है तो उसके अंदर वैल्यू क्या है, उसके अंदर वैल्यू है खाली, जो कि ये है, जो कि ये डबल कोट्स के अंदर जो कुछ नहीं है वही इसके अंदर है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो जैसे मैंने लिख दिया ए वी, जैसे बी वी, तो वी वी जो है यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करा है गेट के पैरेंथेसिस के बंद होने से पहले। ठीक है, तो बी वी इक्वल टू डबल कोट्स खाली, मतलब ब्लैंक, क्योंकि वी वी जो है ब्लैंक के बराबर नहीं होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। परंतु मैंने क्या लिखा है कि अगर, और का क्या मतलब है, और का मतलब है कि ये जो मैंने लिखी हुई है कंडीशन, जो कि मैंने कितनी कंडीशन लगाई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, इन कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू का मतलब क्या है कि अगर कोई एक भी टेक्स्ट फील्ड अगर खाली रह जाता है तो मेरे को मैसेज आना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। और इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट होता है टाइटल, कि आपको टाइप कैसा चाहिए, वार्निंग की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कोमा, और आगे आपको मैसेज, कि आपको मैसेज क्या शो करवाना है, डबल कोट्स के अंदर आपको वो मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो शो होना चाहिए। परंतु मान लो कि ये सारी की सारी फील्ड यूज़र ने भर दी है, जैसे कि मैं भर देता हूँ, इन सारी की सारी फील्ड को मैं भर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तब जो है मैं क्या करना चाहिए, तब मेरे को क्या होना चाहिए, मेरे को जो है ये मैसेज, फिर ये कंडीशन नहीं चलनी चाहिए, बल्कि फिर मैं आ जाऊँगा एल्स कंडीशन पे। यहाँ पे मैं फिर और चेक करूँगा कंडीशन, क्यों, पहले आप ये बताइए कि मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, मैसेज बॉक्स जो है, अगर आपको मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर ये क्यों यूज होता है, जैसे कि ये देखिए मैंने, ये अगर आपको ऐसा पॉपअप मैसेज बॉक्स जो है यूज़ करना है, तब आपको जो है मैसेज बॉक्स जो एक मॉड्यूल आप बोल सकते हो, ठीक है, इससे आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, शो एरर। ठीक है, तो शो एरर फंक्शन क्या करता है, ये 2 आर्गुमेंट लेता है और इसको जो है स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है एट इट। जैसे मैंने वार्निंग लिखा तो ये देखिए टाइटल ये हो गया वार्निंग और ये हो गया मैसेज, तो आप जो है इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। परंतु अगर आपको ऐसा पॉपअप मैसेज बॉक्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो आपको करना पड़ता है एक आपको यूज़ करना पड़ता है, एक मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आपको जो है उस मॉड्यूल का नाम है ये मैसेज बॉक्स, तो आप लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स भी एक टीटीके जो एक मॉड्यूल है उसकी तरह ही एक मॉड्यूल है, तो इसलिए मैंने इसको स्पेशली क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया एक्सेस। तो अगर आपने ये लिख दिया, अगर आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, मैसेज बॉक्स को, और अगर आपको मैसेज बॉक्स को नीचे यूज़ करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ लें। तो मान लो कि कोई भी टेक्स्ट फील्ड, जैसे अगर सेल्फ डॉट जी मेल अंडरस्कोर टेक्स्ट में से कुछ भी अगर खाली होता है तो मेरे को मैसेज, मतलब ये जो 6 कंडीशन जो आपको साफ दिख रही है, इसमें से गेट मेथड क्या करता है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर को डाटा गेट करता है, लेता है कि इसके अंदर है ये कुछ या नहीं। परंतु आप जो है, मैं अब आपको और एक बात बता दूं कि अगर आपको इसमें से कोई भी कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, ये हो जाएगा। परंतु अगर इसमें से सारी की सारी जो 6 कंडीशन मैंने दी है अंदर, सारी की सारी फॉल्स हो जाती है,
सारी की सारी फॉल्स होनी चाहिए, मतलब सब का सब डाटा भरा होना चाहिए। टेक्स्ट फील्ड अगर सारी की सारी यूज़र भर देता है